हेलो एवरीवन। नमस्ते। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। शॉर्ट वीडियो नहीं, आपकी बार एक अच्छी सी लॉन्ग वीडियो में। तो आज का हमारा टॉपिक है, जैसा कि मैंने कल आपको हिंट दे ही दिया था, बता ही दिया था कि क्या हो अगर डीमन स्लेयर में एक 10th हाशिया भी हो और वो सीक्रेट हो। कभी भी स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पता ही न लगे कि 9 हाशियाज नहीं है, टोटल 10 हाशियाज हैं। और 10th जो हाशिया है वो अचानक से आ जाए डीमन स्लेयर इन्फिनिटी कासल मूवी में, वो भी लड़ने के लिए मुजान, अकाजा और डोमा से। तो क्या होगा उस वक्त। तो आज हम उसके बारे में पूरा डिस्कस करने वाले हैं। ज़्यादा टाइम ना लेते हुए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और देखते हैं कि क्या होता है। तो इसका मैं रखना चाहूँगा, ये है एक शैडो हाशिया। शैडो, हाँ। और इसका जो असली नाम है वो है हराशा अकामित्सु। मैंने इसको नाम दिया है हराशा अकामित्सु। तो देखो, ये हो गया इसका नाम शैडो हाशिया का, हराशा अकामित्सु। अगर होता तो, लेकिन है नहीं डीमन स्लेयर में कोई 10th हाशिया वैसे तो। लेकिन सोच के देखो, अगर ये 10th हाशिया होता तो हाशा अकामित्सु। मेरे को कोई अच्छा नाम सोचा नहीं, तो वेल सॉरी अगर डीमन स्लेयर की फैन कम्युनिटी नाराज हुए तो इसका जो है टाइटल है शैडो हाशिया और इसका ब्रीदिंग स्टाइल है शैडो ब्रीदिंग। तो ये इसका ब्रीदिंग स्टाइल हो गया, इसका नेम हो गया और साथ ही साथ इसका टाइटल हो गया। अब इसके बारे में धीरे धीरे बात करेंगे। मैं इसकी पहले बता देता हूँ इसकी शैडो ब्रीदिंग के बारे में। ये है मून ब्रीदिंग और मिस्ट ब्रीदिंग से मिलके बना है ये शैडो ब्रीदिंग। ये दोनों का मिक्सचर है शैडो ब्रीदिंग। किस किस का? मून ब्रीदिंग और साथ ही साथ मिस्ट ब्रीदिंग का। ये फोकस करता है साइलेंस पे और अटैक करता है अनसीन एंगल्स पे। मतलब ये हिडन एंगल्स से अटैक करता है। शैडो हाशिया तो सोच के देखो, शैडो हाशिया कहाँ ही आएगा। ये लाइट वाला भी है। मैं इसमें बताना चाहूँगा, एक और ऐड करता हूँ, ये लाइट की पावर को भी यूज़ कर सकता है और साथ ही साथ डार्क एनर्जी को भी। तो इसका मतलब हो गया कि ये दोनों टाइप की एनर्जी यूज़ कर सकता है। हाँ, कि मेरी सोच है, अभी और भी सोच के देखो क्या क्या होता है, अभी बताता हूँ और कितना मज़ा आएगा आप सभी को। देखो, इसकी जो फॉर्म्स है वो इसकी टोटल 10 फॉर्म्स हैं। फर्स्ट फॉर्म है साइलेंट वेन। थर्ड फॉर्म, मैं ऐसे नहीं बताऊँ फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, तो मैं मेन मेन बता देता हूँ इसकी, फिर इसको डिटेल में देखेंगे। फर्स्ट फॉर्म है इसकी साइलेंट वेन। ये कंप्लीटली शेडोज के अराउंड रहती है और ये अचानक से कंफ्यूज कर देती है एनिमी को। चाहे कोई भी एनिमी हो, मान लो मुजान हो गया, अकाजा हो गया, ये डोमा हो गया। अगर वो उनसे लड़ रहा है, अगर वो अपनी फर्स्ट फॉर्म को यूज करता है शैडो ब्रीदिंग की, जो है साइलेंट वेल, तो वो अपने एनिमी को कंफ्यूज कर सकता है उसके अटैक से कि वो किस पे अटैक कर रहे हैं। एक तरीके से कह लेते हैं गिनजुत्सु। हाँ। और उसकी थर्ड फॉर्म जो है वो है क्रिस्टेंट फेड। सर्कुलर स्लैश है, ब्लैक रिपल क्रिएट करता है। मतलब कह लो जैसे तांजियो का ब्रीडिंग स्टाइल है ना फायर का, जब वो अटैक करता है उसके सराउंडेड फायर आ जाती है, वैसे ही है इसमें। लेकिन है डार्क स्लैश है, सर्कुलर डार्क स्लैश, अचानक से अटैक कर सकता है। तो ये इसकी थर्ड फॉर्म, इसमें क्रिटिकल हिट दिखा रखे हैं और इसकी जो इससे विनिंग की चांसेस हैं कम से कम 70% है अगर वो यूज करता है थर्ड फॉर्म को। यानी इस पेड़ को बार बार नाम नहीं लूंगा, थर्ड फॉर्म बोलता हूँ। थर्ड फॉर्म को अगर वो यूज करता है किसी भी एनिमी के ऊपर, 70% चांसेस हैं कि वो उनको मार देगा। तो अगला देखते हैं, फिफ्थ फॉर्म देखते हैं डायरेक्ट। डस्क मर्ज। डस्क मर्ज जो है शैडो क्रिएट्स करता है और डुप्लीकेट कर देता है अपने आप को। इंडिपेंडेंटली नहीं रहता, मल्टीपल साइड से अटैक कर सकता है अचानक कहीं से भी और कभी भी। फिर देखते हैं इसकी एट्थ फॉर्म, एलिस्पिंग फैंग।
Compressor high breathing release all shadow energy in simple इनविजिबल स्ट्राइक। अचानक से स्ट्राइक कर सकता है, इनविजिबल होके कर सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ये भी बढ़िया है। और अब देखते हैं डार्क का 10th फॉर्म, शैडो ब्रीडिंग टोटल एस्केप। इसकी जो बैटल फील्ड है, इसकी वजह से वो पूरी की पूरी डार्क हो जाती है। बैटल फील्ड पूरी डार्क कर देता है वो इस वाली फॉर्म से। ये केवल थिंकिंग है, सोच रहे हैं हम, ऐसा हुआ नहीं है अभी, 10th राशिया है नहीं, सोच रहे हैं। इसकी ये वाली जो 10th फॉर्म है, ये जब वो अटैक करता है तो सारी की सारी जगह जो है डार्क हो जाती है, अचानक से डार्क हो जाती है। और साथ ही साथ डेथ मार्च लिखा हुआ है उस पर, डेथ मार्च है पूरा का पूरा। शैडो हर तरफ से जो एनिमी की शैडो है वो उसके कंट्रोल में नहीं आती। चलो अब इसकी बैक स्टोरी पे बात करते हैं। इसकी फैमिली में टोटल ये लोग 5 लोग हैं। ये सबसे बड़ा है, 17 ईयर्स का है ये, अभी 17 ईयर्स का हुआ है ये हाशिरा, शैडो हाशिरा। और इसके जो मम्मी पापा भाई बहन हैं वो मार दिए थे डोमा ने। सोच के देखो, डोमा ने मार दिए थे, डोमा ने। तो उससे बदला लेने की उसमें इसने शैडो ब्रीदिंग अपनी बनाई, खुद की ब्रीदिंग स्टाइल शैडो ब्रीदिंग, जो इसने दिन रात मेहनत करके बनाई है। अब ये जो जबकि लड़ रहा है, वो मान लो चल इसकी बैक स्टोरी इतनी सी है, ये बड़ा होता है धीरे धीरे, ये मिलता है, ये केवल एक ही हाशिया से मिलता है, बटरफ्लाई वाली से। बटरफ्लाई हाशिया आपको पता है कौन है, हम किसको कहते हैं बटरफ्लाई हाशिया? तो हाँ, ये उससे मिलता है, केवल उसको पता होता है कि 10th हाशिया है, केवल सोचते हैं, ऐसा है नहीं, ये उससे मिलता है। और केवल उसको पता होता है कि 10th हाशिया एग्जिस्ट करता है, जो सबसे ताकतवर है, सबसे ताकतवर हाशिया एग्जिस्ट करता है डीमन स्लेयर में। जब ये मुजान अकाजा से बैटल करता है तो ये मुजान को इजीली हरा सकता है। मैं फिर बता रहा हूँ, ये मुजान को इजीली हरा सकता है क्योंकि डार्क और लाइट एनर्जी को कंट्रोल कर रहा है। वो जो डार्क और लाइट एनर्जी को कंट्रोल कर रहा है, उनको कंप्रेस कर रहा है, अपना खुद का बिल्डिंग स्टाइल बना रहा है, शैडो बिल्डिंग। वो सोचो कितना कुछ कर सकता है, सोच के देखो। वो आराम से मुजान को हरा सकता है और अकाजा को भी। मुजान को इसलिए, वो अगर उसकी शैडोज में जाके उसको पीछे से वार करता है तो एक बार को मुजान को भी नहीं समझ में आएगा कि हो क्या रहा है उसकी लड़ाई में। अचानक से बैटल स्टार्ट होती है, तानजियो उसकी मदद करने के लिए आ जाता है, तानजियो। हाँ, तानजियो। और अगर हम देखें कि मान लो हमारी बटरफ्लाई शिनोबू कोजू अगर नहीं मारी गई होती तो वो 10th हाशिया की मदद करती और लड़की मुजान से, मान लो मुजान से लड़की, प्रॉपर अभी देखी नहीं है तो बता, मुजान से लड़की शैडो हाशिया के साथ, तो आराम से केवल यही दोनों होते जो उसको आराम से हरा देते, क्योंकि वो शैडो हाशिया बटरफ्लाई यानी शिनोबू कोजू की सारी ब्रीदिंग स्टाइल जानता है और शिनोबू कोजू उसकी ब्रीदिंग स्टाइल जानती है। लेकिन ट्विस्ट तो अब आता है, मैं सोचता हूँ कि अगर शिनोबू कोजू उसकी बहन होती, बहन यानी सिस्टर, शिनोबू कोजू उसकी दोस्त ना होती, उसकी बहन होती, तो कैसा होता? एंड में पता लगता कि शिनोबू कोजू का कोई भाई एग्जिस्ट करता है जो कि हाशिरा है। तो सोच के देखो कितना बड़ा ट्विस्ट आ जाता, पूरी डेमन स्लेयर की कहानी चेंज ही हो जाती है। हाँ, पूरी डेमन स्लेयर की कहानी चेंज हो जाती। और वेल, ये एक तरीके से देखा जाए तो ठीक भी है, चेंज हो जाती, कोई दिक्कत की बात नहीं, इतना तो चलता है चेंज होना तो। वेल, ये इसकी थी उसके बारे में बात। इसकी पर्सनैलिटी देखे तो काम है, मतलब बिल्कुल शांत है, बहुत कम ही बोलता है। ये बोलता है तो फिर बहुत ऐसा बोलता है कि सामने वाला सोच में पड़ जाए कि उसने उसी को ही बोला है। हाँ,
और ये एक मिस्टीरियस स्माइल रखता है अपने फेस पे। इसकी आंखों का जो कलर है वो डार्क रेड है। डार्क रेड, हाँ, डार्क रेड, डीमन नहीं, डार्क रेड कलर है। और उसके बीच में पर्पल कलर की आई बॉल्स हैं। जी हाँ, इसकी जो है इन्फिनिटी कासल में अगर इसका अकाजा से एनकाउंटर होता तो ये अच्छी। ये ज्यादातर अपनी सिक्स्थ फॉर्म को यूज करता अकाजा के अगेंस्ट। डोमा के अगेंस्ट ये अपनी 10th फॉर्म को यूज करना चाहता। और मुजान, मुजान के लिए अपनी पूरी पावर लगा देता और जीत जाता। और ये उसको एक ही डायलॉग कहते जाते जाते, इवन अ शैडो कैन कंज्यूम द सन। शैडो सन को कर सकती है, उसको ले सकती है आराम से। तो इसका जो सिंबोलिज्म है बैलेंस रखता, इसका जो काम होता है शैडो हाशिया का होता, तो सारी हाशियाओं के ऊपर नजर रखना होता। ये सब का मेन वो होता, मेन हीरो को आराम से टक्कर दे सकता है। और ये मेन हीरो यानी मेन करेक्टर जो है हमारा तांजीरो, उसका एक टीचर होता, सेंसे होता। तो इतना ही मैं बताना चाहता था। सोच के देखो, इसका पार्ट 2 बहुत जल्द आएगा। पार्ट 2 इसका नेक्स्ट मंथ आएगा। इतनी जल्दी जल्दी में इसके पार्ट्स नहीं लाने वाला मुजान के एक्चुअली। तो इसका जो नेक्स्ट पार्ट होता वो इसका आएगा। पार्ट 2 इसका नेक्स्ट मंथ आएगा 10th तारीख को। नेक्स्ट मंथ 10th तारीख को इसका पार्ट 2 रिलीज होगा। और उसमें हम बात करेंगे कि किस तरीके से इसकी लाइफस्टाइल चेंज हुई, कैसे ये हाशिया अचानक से सामने आता है लोगों के। और क्या डेमन स्लेयर के लोगों को, यानी पूरी डेमन स्लेयर कॉम को पता था कि शैडो हाशिया एग्जिस्ट करता है। और क्या डीमन स्लेयर के मैनेजर यानी डीमन स्लेयर जो मतलब डीमंस को मारने का काम करे, उनका जो टीचर सेंसस को पता था कि शैडो हाशिया एग्जिस्ट करता है। ये सब बात करेंगे हम अगली वीडियो में। जब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे। और हाँ, इस वीडियो में बताना कि आपको स्टोरी कैसी लगी। और साथ ही साथ ये बताना अगर इसकी बैटल मान लो हो तो नहीं सकती, कहना तो नहीं चाहिए, अगर सकुना, हाँ, जुजुत्सु काइसन में से सकुना इसके अगेंस्ट या फिर इसके साथ होता तो कैसा होता, वो पार्ट 3 में सोचूं। वो भी मैं कभी जाके बनाऊंगा, वो अभी मैं फाइनल नहीं है कि मैं बनाऊंगा कि नहीं। तो हाँ, लेकिन अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। और बताएं कि कैसी लगी, क्योंकि इसको बनाने में काफी टाइम लगा है, बड़ा सोचना पड़ा है कि कैसे कैसे इसकी ब्रीदिंग स्टाइल होती है। मेरे को नोट्स बना के रखने पड़े आपको बताने के लिए। तो मैं चाहता हूँ जब आप इसको वीडियो को शेयर करो और अपने एनिमी फैंस को बताओ कि ऐसा भी कोई चैनल है एनिमी स्पेयर नाम से, जो ऐसी ऐसी थिंकिंग को डेवलप करवा रहा है। और हाँ, हमारा एक ही टारगेट है कि एनिमी कम्युनिटी को इतना बढ़ा देंगे, इतना बढ़ा देंगे कि ये बॉलीवुड और हॉलीवुड को टक्कर दे सके। आराम से अभी भी टक्कर दे रही है, लेकिन उसके आगे चली जाए। तो मिलते हैं तब अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। And don't forget to subscribe me on Instagram, follow me, and on YouTube, subscribe me. Share this video because this video has taken a lot of time to make. So bye bye and have a nice day. Stay safe and be calm. Always calm. Don't be in angry mood. All. Bye bye.